शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार मटन बिरयानी मसाला। इसको किस तरीके से हमने साफ़ करना है, इसके अंदर बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, उन्हें पहले निकाल देना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें इसे कुक करना चाहिए। किस तरीके से हमने इसे ऐसे सब करना है, टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो बस आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने मटन ब्रेन हो या फिर इसके अलावा गाय का दिमाग हो, किस तरीके से उसको साफ़ करना है और कैसे बनाने हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने ब्रेन को ठंडे यख पानी के में डाल दिया है और उसके अलावा बर्फ़ के क्यूब्स भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए जो है वो छोड़ दिया है और यहाँ पे 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कितनी आराम से इसकी नसें जो हैं वो निकल रही हैं। इस तरीके से आपने इसकी तमाम नसों को निकाल देना है और बहुत आराम से इन नसों को निकालना है। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो इस तरीके से ब्रेन जो है वो टूट जाएगा और बिखर जाएगा। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं इसको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है, कितना ये क्लीन और साफ़ हो चुका है। सारी नसें जो है हमारे बाउल में आ चुकी हैं। अब हम दूसरे स्टेप की जानिब चलते हैं। किसी भी फ्राई पैन में या पतीली में जिसमें आपको अच्छा लगे तेल ले लेंगे। उसके बाद इसमें प्याज शामिल कर देंगे एक बड़ी, और प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का फुल्का हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ब्रेन को जो हमने साफ़ किया था, उसको आपने 2 से 3 बार वॉश कर लेना, उसके बाद इसमें शामिल कर देना है। अच्छे से इसमें शामिल करने के बाद इसकी करेंगे हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुनाई, तेल में अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह क्या होगा, इसमें अगर कोई स्मेल वगैरह भी होगी वो भी निकल जाएगी और बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही लजीज जो है ब्रेन मसाला बनकर तैयार होगा। तो बस अच्छे से जो है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही तेल के साथ फ्राई करने वाली हूँ। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए थे मुझे फ्राई करते हुए। ब्रेन की शक्ल आप देख सकते हैं, आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया हो कितना मैंने इसको फ्राई किया है। 1 टेबल स्पून भरकर और थोड़ा सा और मज़ीद मैंने अदरक लहसुन इसके अंदर शामिल कर दिया है पिसा हुआ, और इसको अच्छे से ना अदरक लहसुन के साथ हमने भून लेना है। अदरक लहसुन के साथ भूनने से होगा ये कि बहुत मज़ेदार बनेगा, टेस्टी बनेगा और इसके अंदर जो भी स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है अदरक लहसुन के साथ। तकरीबन 2 मिनट तक मैं इसको मज़ीद भूनूंगी। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए थे, तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर कट कर कर इसमें शामिल कर दिया है। बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक टमाटर को काट लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि टमाटर गल नहीं जाता, टमाटर का पानी भी ख़त्म नहीं हो जाता। एक टमाटर इनफ है इसके लिए, लेकिन ये टमाटर बड़ा है, अगर आपका छोटे टमाटर हो तो आप 2 शामिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने हरी मिर्च ली, 3 से 4 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बारीक बारीक कट करके इसमें शामिल कर दिया है। हरी मिर्चों से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। हरी मिर्चें आपने लाजमी शामिल करनी है, इससे ब्रेन मसाले का जो लेवल है ना टेस्ट का वो और बढ़ जाएगा। तो बस यहाँ पर हमें कुछ मसाले शामिल करें, जैसे कि 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्ची शामिल करी हैं। कुटी मिर्ची से इसका बहुत ज़्यादा करारा और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। इसके अलावा हम इसमें शामिल कर देंगे, अच्छा आप यहाँ चाहें तो कुटा हुआ धनिया भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं पिसा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। उसके बाद में थोड़ी सी हल्दी हमने शामिल कर देनी है और ये तमाम मसाले इसमें शामिल करने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। इसके अलावा मटन की काफ़ी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। मटन पाए, मटन कढ़ाई, मटन यखनी पुलाव और भी बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भी और मज़ीद रेसिपीज़ मौजूद हैं जो इसमें भी आपको इंटरेस्ट हो आप देख सकते हैं। और जनाब यहाँ पर अच्छे से मैंने मसाले को भून लिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे से मसाला भून चुका है, ऑयल सेपरेट होने लगा है।
जितना ज़्यादा इसको भूना जाएगा ये उतना ही मज़ेदार और लज़ीज़ बनेगा। बस आपने ख़्याल ये रखना है कि आप इसे और मज़ीद तोड़ ना दें। ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा तो और अच्छा नहीं रहेगा। तो इसमें एक अंडा शामिल कर देंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर दें, नहीं तो ऐसे भी आप इसको खा सकते हैं। इसमें मैंने एक अंडा शामिल कर दिया है। अंडा शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इस तरह होगा क्या कि टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और ब्रेन की जो मसाले की जो क्वांटिटी ना वो और बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने एक अंडा इसमें शामिल कर दिया है। अंडा शामिल करने के बाद अच्छे से इसको हम भून लेंगे जब तक कि अंडे का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तकरीबन 3-4 मिनट तक हमें इसको मज़ीद भूनना है। और जनाब आप मेरी वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब ये है आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो बस यहाँ पर अच्छे से इसको मैंने भून दिया है, ऑयल भी तकरीबन जो है वो ऊपर आ गया है। अच्छे से हमारा ब्रेन मसाला भून चुका है और यहाँ पर रेसिपी बनकर तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, प्लेट में सर्व कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और कितना लजीज ये बनकर तैयार हुआ है। इसको आप धनिए के साथ और अदरक के साथ गार्निश करें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।